हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मानिला इंट्यूशन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनाहत चक्र के बारे में, जिसे हृदय चक्र या फिर हार्ट चक्र भी कहा जाता है। बट उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको ब्रीफली समझाना चाहूँगी कि चक्रास होते क्या हैं, इनके क्या क्या काम होते हैं। तो हमारे शरीर में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये ऊर्जा शरीर के जिस स्थान पर सबसे अधिक होती है उस चक्र के द्वारा उसे दर्शाया जाता है। हमारे शरीर में वैसे तो कई सारे चक्र हैं, बट 7 प्रकार की जो ऊर्जा होती है, जो मेन होती है, उन्हें 7 चक्रों के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इन सभी चक्रास के बारे में मैं आपको डिटेल में आगे समझाऊंगी। तो बेसिकली जो चक्र शरीर में जहाँ भी स्थित होता है उस स्थान पर उस चक्र की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, और प्रत्येक चक्र की ऊर्जा का अलग अलग कार्य होता है। तो जो 7 चक्र हैं उनके नाम कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहला तो मूलाधार चक्र, जिसे रूट चक्र भी कहा जाता है। स्वाधिष्ठान चक्र, जिसे सेक्रल चक्र भी कहा जाता है। मणिपुर चक्र, जिसे सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहा जाता है। हृदय चक्र, जिसे हार्ट चक्र भी कहा जाता है। विशुद्धि चक्र, जिसे थ्रोट चक्र भी कहा जाता है। आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आई चक्र भी कहा जाता है। और सहस्त्रार चक्र, जिसे क्राउन चक्र भी कहा जाता है। ये सभी चक्र हमारी पर्सनैलिटी और व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। हमारे रिलेशनशिप, मानसिक और आध्यात्मिक आनंद के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए इन चक्रों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। प्रत्येक चक्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जो चक्र जागृत या फिर बैलेंस होता है उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा का प्रवाह होता है, और जो चक्र बैलेंस नहीं होता उसमें कम ऊर्जा का प्रवाह होता है। शरीर में मौजूद किसी भी प्रकार की मानसिक तथा शारीरिक समस्याओं को इन चक्रों को बैलेंस करके ठीक किया जा सकता है। अगर कोई चक्र बैलेंस नहीं होता तो उस चक्र से जुड़े शारीरिक अंगों में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और किस चक्र से कौन सा अंग जुड़ा हुआ है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी कुछ चक्रास के बारे में वीडियोस बनाई हैं, आप उसमें देख सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे हार्ट चक्र के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। जो हमारा हार्ट चक्र है, जिसे अनाहत चक्र भी कहा जाता है, वो हमारे सारे 7 चक्रास में से उसका नंबर 4th होता है। इसका जो कलर है वो ग्रीन कलर है। एंड जो बॉडी पार्ट्स या बॉडी ऑर्गन्स जो हमारे हार्ट चक्र से जुड़े हैं वो हैं हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ब्रेस्ट, शोल्डर, थाइमस ग्लैंड, लंग्स, आर्म्स एंड डायफ्राम। अगर हमारा हार्ट चक्र बैलेंस नहीं होता या इम्बैलेंस होता है तो बहुत सारी हमें समस्याएं आती हैं। जैसे कि अगर शारीरिक समस्याओं की बात करें तो दिल से संबंधित बीमारियां होती है, अस्थमा, सांस लेने की समस्या, फेफड़ों से संबंधित समस्या होने लगती है, ब्रेस्ट कैंसर, ऊपरी कमर तथा कंधों में दर्द की समस्या। और अगर मानसिक तथा भावनात्मक समस्याओं की बात करें तो प्रेम की कमी होना, कॉन्फिडेंस की कमी होना, मोटिवेशन की कमी होना, जीवन में आशा की कमी होना, और लोगों के प्रति नफ़रत और घृणा का भाव पैदा होने लगता है जब हमारा हार्ट चक्र बैलेंस नहीं होता। लोगों पर गुस्सा आता है, उदारता की कमी होती है। तो अगर आपको अपने अंदर प्रकृति से लगाव और लोगों के प्रति दया भावना पैदा करनी हो तो आपको अपने हृदय चक्र को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा आपके अगर हार्ट में, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में या ब्लड में या ये जो भी हार्ट चक्र से जुड़े ऑर्गन्स में आपको कोई तकलीफ़ आती है तो इसका मतलब यही है कि आपके जो हार्ट चक्र है वो बैलेंस नहीं है। और इसे जब आप बैलेंस करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको फ़र्क नज़र आएगा, काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा उस बीमारी से। तो ये थे समस्याएं अगर हार्ट चक्र बैलेंस ना हो तो। बट अगर हार्ट चक्र बैलेंस होता है तो उसके कई सारे फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि परिवार तथा रिश्तेदारों के साथ रिलेशन अच्छे होते हैं, दूसरे लोगों के प्रति प्रेम भाव होता है, जो व्यक्ति जैसा है उसे आप वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, खुद को काबू में रख पाते हैं। आपका जो स्वभाव है, जो आपका बिहेवियर है वो बहुत ही दयालु हो जाता है दूसरों के प्रति और अपने प्रति भी। आपके अंदर विचारों में भी बैलेंस होता है, आपका मन शांत होता है और व्यक्ति में एकता तथा सेवा करने की भावनाएं उत्पन्न होने लगती है जब हमारा हार्ट चक्र यानी अनाहत चक्र बैलेंस होता है। तो अब तक हमने ये जाना कि अगर हृदय चक्र हमारा बैलेंस हो या ना हो तो क्या क्या नुकसान होते हैं और क्या क्या फ़ायदे भी होते हैं। बट इसे अब बैलेंस किया कैसे जाए। तो
हृदय चक्र को बैलेंस करने के लिए ध्यान एकमात्र ऐसी गहरी और प्रभावी विधि है जिससे आसानी से आप अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं, और कुछ दिनों के अभ्यास से ही आपको इसमें फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप हरे रंग का प्रयोग कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि आप हरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं, हरे रंग के गहने पहन सकते हैं, या फिर अपने आसपास अपने रूम की बेडशीट, कर्टेन्स वगैरह आप ग्रीन कलर की रख सकते हैं, या फिर अपने रूम का जो कलर है वो आप ग्रीन करवा सकते हैं। तो ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर की चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो उससे भी आपका जो हार्ट चक्र है वो बैलेंस होगा। एंड आप जितना ग्रीन सब्ज़ियाँ खाएंगे, हरी सब्ज़ियाँ खाएंगे, उससे भी आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा, काफ़ी हेल्प रहेगी आपके हार्ट चक्र को बैलेंस करने में। और हार्ट चक्र को बैलेंस करने के लिए मंत्र जो यूज़ करते हैं, जिसे चैंट करते हैं, वो है यम यम। इसके अलावा आप अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करने के लिए कुछ अफर्मेशंस का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं मन की गहराई से खुद को प्रेम करती हूँ तथा पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ। मेरा अनाहत चक्र सक्रिय है और पूर्ण रूप से संतुलित है। मैं स्वयं को अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफ़ करती हूँ और खुले मन से प्रेम के लिए तैयार हूँ। मेरा मन तथा हृदय दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है और निस्वार्थ प्रेम के लिए मैं हमेशा मेरे दिल से स्वीकार करती हूँ निस्वार्थ प्रेम। ऐसे कई सारी अफर्मेशंस है जो आपको मिल जाएंगी। आप हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी कंफर्टेबल हैं आप यूज़ कर सकते हैं। सुबह सुबह उठ के आप चाहे तो शीशे के सामने खुद से ही अफर्मेशंस बोल सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं इन अफर्मेशंस को दिन में कभी भी। अगर सुबह सुबह बोला जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा कुछ योगा आसन्स वगैरह हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने अनाहत चक्र को बैलेंस करने के लिए, जैसे व्हील पोज हो गया, योद्धा आसन हो गया। तो ऐसे और भी कई सारे हैं जो आपके हृदय चक्र को बैलेंस करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग क्रिस्टल्स वगैरह में बिलीव करते हैं और क्रिस्टल्स वगैरह यूज़ करते हैं या यूज़ करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कुछ क्रिस्टल्स हैं, कुछ स्टोन्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन एवेंचुरिन हो गया, जेड हो गया। एंड इसके अलावा रोज़ क्वार्ट्ज काफ़ी फ़ायदेमंद होता है हार्ट चक्र को बैलेंस करने में, वो लव अट्रैक्ट करता है। एंड ग्रीन एंड पिंक टर्मलाइन हो गया। आप ऐसे कई सारे आपको स्टोन्स भी मिल जाएंगे, बट ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। सो दैट्स इट। आप अगर चाहें तो इन सभी मेथड्स में से एक या एक से ज़्यादा, जितना भी आप चाहें आप यूज़ कर सकते हैं हार्ट चक्र को बैलेंस करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बाय बाय।